हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर एकेडमी। जैसे कि आपको पता है, हम क्या +2 की इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 6 का टॉपिक कर रहे हैं। कौन सा? एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर की जो है एग्रीकल्चर पे या किसी भी चीज़ पे ये जो है लॉ जो होल्ड होती है उसके रीजंस क्या हैं और वो क्यों जो है होल्ड होती है और इसके कहाँ कहाँ पे जो अप्लाई हो सकते हैं, वो आज हम जो है इस टॉपिक में डील करेंगे। ठीक है, तो देखिए, एंड दिस लॉ अकॉर्डिंग टू मार्शल, इस लॉ में मार्शल के अकॉर्डिंग while the part plays in production shows tendency of to diminishing return to a factor। इस लॉ में मेन क्या है कि जिसमें भी टेंडेंसी हो डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर को शो करने की, ये जो लॉ है उस पे अप्लाई हो सकती है, उन फैक्टर्स पे, उन चीज़ों पे, किस पे? जिनमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न की जो है कैपेसिटी हो शो करने की। अगर आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर करना है, वो पिछली वीडियो है, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं पूरा, ताकि आपको ये वाले टॉपिक में कोई भी जो है प्रॉब्लम ना आए। ठीक है जी। इट मीन्स नेचर इन एग्रीकल्चर इज मोर इम्पोर्टेंट देन इंडस्ट्रीज। आप देखिए, नेचर, वातावरण हमारे लिए एग्रीकल्चर में ज़्यादा ज़रूरी है कंपैरेटिवली इंडस्ट्रीज से, क्योंकि देखिए इंडस्ट्रीज़ में हमें मॉनसून अच्छा चाहिए, किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए, खेती बाड़ी के लिए। हमें क्या है, बारिश चाहिए होती है टाइम टाइम पे जब भी हम कोई फसल को उगाते हैं। बट इंडस्ट्रीज़ में ऐसा नहीं होता है। इंडस्ट्रीज़ में हमें बारिश नहीं चाहिए, हमें मानसून अच्छा होने की जो है वेट भी नहीं करनी पड़ती है। बट क्या है, खेती बाड़ी में, एग्रीकल्चर में ऐसा चाहिए, हमें जो है प्रॉपर मौसम मिलेगा तो हमारी फसल पकेगी, नहीं तो हमारी फसल जो है पक नहीं सकती। ठीक है, तो उसमें जो है नेचर जो सिग्निफिकेंट रोल, मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण जो है रोल अपना अदा करता है। ठीक है, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर अप्लाइज टू इंडस्ट्रीज। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल के कंपैरेटिवली लॉ ऑफ जो इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर वो इंडस्ट्रीज पे अप्लाई होती है, और जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर वो किस पे अप्लाई होती है? एग्रीकल्चर पे। ठीक है, दिस लॉ डिपेंड्स ऑन फिक्सिटी ऑफ वन फैक्टर। जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है ना, इसमें मेन पॉइंट क्या है, हमारे पास एक फैक्टर जो है फिक्स होना चाहिए। देखिए, अगर हमारे पास एक फैक्टर फिक्स होगा, मतलब एक फैक्टर में हम बदलाव नहीं लाएंगे, तभी हम उस पर ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स लगाते जाएंगे तो ही उसकी प्रोडक्शन, उसके उत्पादन में जो है पहले बढ़ेगा, फिर उसका उत्पादन कम होता जाएगा, बढ़ेगा लेकिन अब घटते क्रम में बढ़ेगा। ये भी जो है पूरा पिछली वीडियो में एक्सप्लेन्ड है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हर वीडियो में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दी जा सकती है, तो अगर आपको देखनी है या आपको कोई भी डाउट जो है इसमें है तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप क्या है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फिक्सिटी मतलब एक फैक्टर हमारे पास फिक्स होना चाहिए जिसमें हम बदलाव नहीं ला रहे हैं। ठीक है, तो उसी के ऊपर अगर हम यूनिट्स लगाते जाएंगे, वर्कर्स लगाते जाएंगे, मजदूर अपने लगाते जाएंगे उसी फिक्स फैक्टर पे, तो ही क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर जो है होल्ड होगी, मतलब उस पर अप्लाई होगी, लगेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है व्हाई लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर अप्लाइज टू एग्रीकल्चर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो लॉ है वो एग्रीकल्चर पे क्यों लगती है। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान से सुनना है। तो हमारे पास जो है पहला पॉइंट है नेचर ऑफ फैक्टर्स। नेचर ऑफ फैक्टर्स, देखिए हमारे पास फैक्टर्स कौन से? एक तो ज़मीन खेती के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दूसरा है मॉनसून, नेचर जो वातावरण है वो भी एक जो है महत्वपूर्ण रोल अदा करता है खेती में। तो इन दोनों चीज़ों का तो मेन रोल है। ठीक है, तो इनका नेचर पर ही डिपेंड करेगा। देखिए, हमारे पास ज़मीन है, ठीक है, ज़मीन पे अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है मज़दूर लगाते जाएंगे खेती करने के लिए, तो क्या होगा, एक लिमिट ऐसी आ जाएगी जो हमारी है, एक लिमिट ऐसी आ जाएगी, हमारा जो उत्पादन है बढ़ने के बजाय क्या है, कम हो जाएगा। तो नेचर ऑफ फैक्टर्स, एग्रीकल्चर के जो फैक्टर्स है ना, फैक्टर्स
फैक्टर्स होते हैं जो चीज़ें हमें चाहिए अपना उत्पादन करने के लिए, सारे के सारे ही किस पे डिपेंड, मतलब एक डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर की लो की ओर हमें लेके जाते हैं। ठीक है, उसके बाद डिक्रीजिंग फर्टिलिटी ऑफ लैंड। अगर हम एक ही ज़मीन पर बार बार खेती करते हैं, उत्पादन करते हैं, तो क्या होगा, बार बार उत्पादन करने से जो हमारी फर्टिलिटी है, जो हमारी भूमि की उपजाऊ शक्ति है, उसमें क्या है, कमी आना शुरू हो जाती है। आपने सुना होगा जो है खेती के करते समय ज़मीन की जो उपजाऊ शक्ति है जो है कम होती जाती है। इसके लिए हम जो उर्वरक जो है फर्टिलाइज़र्स जो है, मैन्योर है या कीटनाशक है, उसकी हम मतलब हर बार जो क्या है हम उन्हें यूज़ करते हैं, ताकि क्या है हमारी जो ज़मीन है उनकी उपजाऊ शक्ति बनी रहे। बट क्या है, फर्टिलाइज़र वगैरह से या उर्वरक से जो भी हम इस्तेमाल करते हैं खेती के लिए, वो उसके नेचुरल जो उसकी अपनी जो क्षमता है खेती की, जो ज़मीन की खेती करने की, फसल उगाने की, कंपैरेटिवली हमेशा लो ही होती है, क्योंकि हम बाहर से उसको पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं फर्टिलाइज़र के हेल्प से। तो क्या होगा, जो उसकी अपनी शक्तियाँ जो हम उसे बाहर से फर्टिलाइज़र दे के उगाना चाह रहे हैं, तो उनमें बहुत ज़्यादा जो है चेंजेस या डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि डिक्रीजिंग फर्टिलिटी ऑफ अ लैंड, कि लैंड की जो है ज़मीन की उपजाऊ शक्ति एक टाइम के बाद जो है क्या है, कम होनी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद है लेस चांसेस ऑफ डिवीज़न ऑफ लेबर। अब डिवीज़न ऑफ लेबर क्या होता है, मतलब लेबर मजदूरी को बांटना। तो खेती एक ऐसा जो है, खेती एक ऐसा सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें क्या है, हम मजदूरी को बांट नहीं सकते। लाइक मैंने आपको पिछली वीडियोस में क्या एग्जांपल दी थी एक पेन की। अगर हमें पेन भी बनाना है तो हम क्या, उसके कैप बनाने के लिए या उसका जो है इंक बनाने के लिए और उसका जो रिफिल है उसका बाहर की बॉडी बनाने के लिए सारे हम काम जो है डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन क्या है, एग्रीकल्चर में हमारे ऐसे डिवीज़न का, हम ऐसे मजदूरी का हम नहीं बांट सकते हैं एक तरह से। तो ये भी जो है किसकी ओर लेके जाता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न की ओर एग्रीकल्चर को, क्योंकि उसमें एक ही जगह पे अप्लाई हो रही हैं चीज़ें, अप्लाई हो रही हैं, लगाई जा रही हैं एक ही ज़मीन पे। तो क्या है, उनमें जो है मजदूरी की भी हम बांट नहीं सकते कि हम इतनी जगह पे इतने काम कर लें या जो भी है। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि लेस सुपरविज़न जो है, लेस चांसेस ऑफ डिवीज़न ऑफ लेबर होते हैं। उसके बाद लेस सुपरविज़न। अब लेस सुपरविज़न का मतलब क्या, कि हम सुपरवाइज़ नहीं कर सकते, हम हर जगह पे ध्यान नहीं दे पाएंगे पूरा। अब देखिए ज़मीन कितनी बड़ी है, हम उसके छोटे छोटे भागों में जाके क्या है, सुपरवाइज़ नहीं कर सकते कि हर मजदूर क्या हर एरिए में अच्छे से, हर कोने में क्या है अच्छे से जो है फर्टिलाइज़र डाल रहा है या अच्छे से फसल उगा रहा है या काम कर रहा है। अब देखिए आपके पास कितनी ज़मीन है, बहुत ज़्यादा ज़मीन है आपके पास। तो आप हर मज़दूर के पास रोज़ रोज़ जाके चेक नहीं कर सकते, हर टाइम पे उनके पास जाके चेक नहीं कर सकते हैं कि वो कैसे काम कर रहे हैं। तो उसमें सुपरविज़न की भी जो है डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, उसके बाद लेस यूज़ ऑफ मशीन्स। खेती हमारी जो इंडियन रिचुअल के अकॉर्डिंग, हमारे जो भारतीय संस्कृति है उसके अकॉर्डिंग हम क्या है ज़्यादा मशीनें इसमें नहीं यूज़ करते हैं। हाँ, टाइम टू टाइम चेंजेस आ रहे हैं, हम मशीन्स भी थोड़ी यूज़ करने लग गए हैं, बट कंपैरेटिवली जैसे कि बाहरले देशों में होता है ना, तो हम उतनी ज़्यादा मशीन्स एग्रीकल्चर में नहीं यूज़ करते हैं। तो ये भी क्या है, मेन रोल है जो प्ले करता है डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। हमें लगता है कि मज़दूर लगाने से क्या है, हमारी जो है खेती की जो उत्पादन है बढ़ जाएगा। बट क्या होता है, जब हम ज़्यादा मज़दूर लगाते जाते हैं तो उत्पादन बढ़ने के बजाय क्या है, उत्पादन कम हो जाता है। और 6 नंबर क्या है, सीजनल ऑक्यूपेशन। मतलब जो है मौसमी जो है ऑक्यूपेशन है, मौसमी जो है काम है। अब हर मौसम में जो है फसल नहीं उगाई जा सकती, ज़रूरी कोई ना कोई कुछ महीने ऐसे होते हैं जिनमें कोई फसल नहीं उगती।
तब वो क्या है, किसान एकदम फ्री होते हैं, मतलब उनके पास कोई काम नहीं होता, मतलब ये पूरे साल भर में सभी किसानों को काम नहीं दे सकता है, तो ये कुछ ही महीनों के लिए काम देता है। तो वो है सीजनल ऑक्यूपेशन का मतलब ये है कुछ ही समय के लिए, कुछ ही सीज़न में, जैसे हम बोलते हैं गर्मी का सीज़न है, सर्दी का सीज़न है, वैसे ही ये फसल मतलब चावल की फसल का सीज़न है, गेहूं की फसल का सीज़न है, उसके बाद मतलब कुछ टाइम ऐसा रह जाता है जिसमें कोई भी जो है फसल नहीं उगाई जा सकती है, किसी भी फसल का उत्पादन नहीं हो सकता है। तब क्या है, जो किसान के पास कोई काम नहीं रहता करने के लिए। डिफरेंस इन फर्टिलिटी ऑफ लैंड। अब देखिए इतनी बड़ी ज़मीन पर हर जगह हर कोने की क्या है, अपनी अपनी उपजाऊ शक्ति है, तो हम हर जगह जा कर भूमि की उपजाऊ शक्ति को क्या है, चेक नहीं कर सकते कि कहाँ पे कैसी फर्टिलिटी है। तो वो भी एक जो है मेन रोल प्ले करता है कि डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। हमें नहीं पता कहाँ पे ज़्यादा उपजाऊ शक्ति चाहिए, कहाँ पे कम चाहिए। हम क्या एक जैसे फर्टिलाइज़र, एक जैसे उर्वरक हर जगह पे यूज़ करते हैं, जिससे क्या है कहीं पर तो हमें चाहिए ही नहीं होता, वहाँ पे हम डाल देते हैं, और जहाँ पे हमें चाहिए होता है वहाँ पे हम कम डालते हैं। तो वो भी क्या है, हमारे जो है एग्रीकल्चर पे इस लॉ को होल्ड करने के लिए हेल्प करता है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है 8 पॉइंट, लैंड इज़ लिमिटेड। लैंड क्या है, लिमिटेड साधन है। अगर आपके पास 2 किले ज़मीन है तो आपके पास वो 2 ही है, आप ये नहीं है कि अगले साल आपकी ज़मीन बढ़ जाएगी। हाँ, अगर आप खरीद लें अलग से वो बात अलग है, बट बिना पैसे लगाए आपकी ज़मीन बढ़ेगी नहीं, वो एक लिमिटेड है, ठीक है। अगर आपके पास ऑप्शन है कि आपके साथ ज़मीन पर ही आप ले सकते हैं, बट अगर आपके पास ऑप्शन ही नहीं है तो आपकी ज़मीन उतनी की उतनी रहेगी। तो हम उस पर वर्कर्स बढ़ा के, मजदूर बढ़ा के अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं, बट वो भी एक सर्टेन लिमिट तक ही बढ़ेगा, हम ज़्यादा उत्पादन जो है नहीं बढ़ा सकते हैं, ठीक है जी। आई होप आपको जो ये वाला टॉपिक है अच्छा लगा और आपको क्लियर भी हुआ है। अगर आपको अच्छे से क्लियर हुआ है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, मुझे बताएं, कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको जो है वीडियो कैसी लगी, ठीक है। अगर आपने कोई सजेशंस देना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप सजेशन भी दे सकते हैं अपने कमेंट में, कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये तो बहुत बुरी बात है, आपको अभी जाना है, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा है उसको जो है क्लिक करना है। अगर आपका ग्रे कलर का है फिर आपको प्रेस नहीं करना, वो हो जाएगा अनसब्सक्राइब। तो आप आई होप आप रेड कलर के सब्सक्राइब को दबा रहे हैं, साथ में आपको एक बेल आइकन भी दिख रहा है ना, उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपसे जो है इकोनॉमिक्स के टॉपिक मिस ना हो जाए, ठीक है। तो बेल आइकन भी प्रेस कर लिए ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है मिल जाए। आपको टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ पे जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।